साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आपका सबसे बड़ा धन है आपकी बुद्धि और आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है आपकी सकारात्मकता। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि एक बैल की कहानी है। एक बैल जो कि बहुत बूढ़ा हो गया था और एक किसान के लिए काम करता था और अपने उस मालिक के साथ, उस किसान के साथ एक दिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था। बीच में गड्ढा था, बहुत बड़ा गड्ढा। अब बैल काफ़ी वज़नदार था और बैल उस गड्ढे के अंदर फंस गया, उसमें गिर पड़ा। अब उसमें गिर जाने के बाद ना बैल को और ना ही मालिक को समझ में आ रहा था कि उस बैल को उसमें से बाहर कैसे निकालें। वो झटपटा रहा था, बहुत झटपटा रहा था। बुजुर्ग था वो। बैल थकने भी लगा था और मालिक को भी वहाँ खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई थी। आसपास में एक दो लोग मिले, लेकिन उनसे भी पूछने पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई उपाय नहीं निकल रहा था कि आखिर इस बैल को बाहर कैसे निकालेंगे। फिर बहुत सोचने के बाद मालिक को लगा कि ये बैल वैसे भी बूढ़ा हो गया है, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा बची नहीं होगी और अब ये मेरे ज़्यादा काम भी नहीं आता, तो क्यों ना मैं इसे इसी गड्ढे के अंदर दफना दूँ। इसको भी शांति मिल जाएगी, अब ये अपने जीवन से मुक्ति मिल जाएगी इसको भी। और ये बैल को सुनकर बहुत निराशा हुई। अब उसका मालिक आसपास के लोगों से मदद मांगने लगा इस काम के लिए कि चलो उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं और इसको इसी गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं। अब ये सुनकर बैल तो बहुत घबरा गया, निराश हो गया, झटपटाने लगा कि क्या करे। मदद की उम्मीद कर रहा था वो तो अपने मालिक से, अब वही मालिक उसे दफनाने की बात कर रहा है, बचाने के बारे में सोच ही नहीं रहा, बल्कि वो तो उसे ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। अब वो पहले तो बहुत निराश हुआ, एक कोने में जा कर के बैठ गया और उसे लगा ठीक है, मर ही जाना चाहिए, अब क्या करे। जिसके लिए इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ उसे ना तो मेरी कदर है ना मेरी फ़िक्र है, मुझसे प्यार ही नहीं है, फिर मैं जी के क्या करूँगा। अब उन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। अब उसके ऊपर मिट्टी आनी शुरू हो गई, तो थोड़ी देर तो वो बैठा रहा, फिर वो कुछ सोचने लगा। जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर गिरती तो वो अजीब सी एक्टिविटी करके खुद को हिलाता, मिट्टी को नीचे गिराता। अब मिट्टी ऊपर गिरती तो वो थोड़ा सा और ऊपर आ जाता। लगातार वो ऐसे ही करते करते थोड़ा उसे महसूस होने लगा कि मिट्टी ऊपर होती जा रही है और जो गड्ढा था वो भी अब बढ़ने लगा है। तो वो गड्ढे से बाहर निकलने की उम्मीद अब उसकी बढ़ती जा रही थी। और ये सब लोगों ने भी देखा कि अरे वाह, बैल ने तो बड़ी समझदारी का काम किया है। अब जो लोग उसे दफनाने के लिए मिट्टी डाल रहे थे उसे बचाने के लिए मिट्टी डालने लगे और धीरे धीरे करते करते बैल ऊपर आ गया और खुद को बचा पाया। साथ संगत जी, ऐसी सिचुएशन लाइफ में कई बार हमारे साथ हो जाती है, जब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ नकारात्मक है, कोई हमारा साथ भी नहीं देना चाह रहा। ऐसे में निराश होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन हमें अपनी निराशा को आशा में बदलना चाहिए। आसपास का माहौल भी बदल जाएगा और वही परिस्थितियाँ जो अभी तक आपके लिए विपरीत थी वो आपके अनुकूल बन सकती हैं। ऐसे समय में ज़रूरी है कि आप धैर्य से काम लें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और बुद्धि को, सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। अगर कोई भी परेशानी आपके आसपास है, पॉजिटिविटी सोचिए, हर समस्या का हल ज़रूर मिलेगा। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन निरंकार जी।